हेलो गाइस, आज के इस सामान्य ज्ञान के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग टॉप 60 कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि आपके ग्रुप डी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में मैंने जितने भी जनरल नॉलेज के बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं सभी को लेकर के आया हूँ। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? बताइए कि भारत का सबसे बड़ा जिला जो है वह कौन सा है। देखिए आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, कच्छ। जी हाँ दोस्तों, कच्छ जो कि भारत का सबसे बड़ा जिला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा देश है? तो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र जो है वह कौन सा देश है? तो इसका जो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, भारत देश। जी हाँ दोस्तों, भारत जो कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, चांद पर पहुंचने में कुल कितना समय लगता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, 3 दिनों का। जी दोस्तों, चांद पर पहुंचने के लिए 3 दिनों का समय लगता है। चलिए अगला सवाल, इनकलाब जिंदाबाद का नारा सर्वप्रथम किसने दिया था? इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर का सी रहेगा, भगत सिंह। जी दोस्तों, इनकलाब जिंदाबाद का नारा सबसे पहले दिया था भगत सिंह ने। चलिए अगला सवाल, विश्व में सबसे पहले नोट किस देश ने बनाई? देखिए सबसे पहले नोट बनाने वाला देश, यह देश आपका चीन है, यानी ऑप्शन नंबर बी चीन आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं, रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? देखिए रणजी ट्रॉफी का संबंध जो है यह है आपका क्रिकेट खेल से, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, क्रिकेट। चलिए अगला सवाल, भारत का सबसे बड़ा ताज होटल कहाँ पर स्थित है? क्या आप जानते हैं कि भारत में जो ताज होटल है, सबसे बड़ा ताज होटल, वह कौन से शहर में है? आपके ऑप्शन में है दिल्ली, जयपुर, मुंबई, कोलकाता। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, मुंबई में है। जी हाँ दोस्तों, ताज होटल सबसे बड़ा जो है वह मुंबई में है। चलिए अगला सवाल, ऐसा कौन सा फूल है जिसका वजन 10 किलोग्राम तक होता है? देखिए इनमें से वह फूल जिनका जो वजन है वह 10 किलोग्राम तक है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर का ए रहेगा, रफलेसिया। जी दोस्तों, रफलेसिया एकमात्र ऐसा फूल है जिसका वजन जो है वह 10 किलोग्राम तक होता है। चलिए अगला सवाल, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? रतौंधी होने का जो मुख्य कारण है वह है विटामिन ए की कमी, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सूरज कुंड मेला कहाँ लगता है? देखिए भारत में सूरज कुंड मेला जो है यह लगता है आपका हरियाणा राज्य में। ऑप्शन नंबर डी हरियाणा आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पूरी दुनिया में सबसे अधिक पीने लायक पानी किस देश में है? देखिए सबसे अधिक पीने लायक पानी जो है पूरे देश में यह है आपका ब्राज़ील देश में। ऑप्शन नंबर सी ब्राज़ील आपका बिल्कुल सही जवाब है। गाइस आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के जो वीडियोज़ हैं हमारे चैनल पर डेली अपलोड होते हैं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए अगला सवाल, निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? देखिए निर्विरोध चुने जाने वाले जो एकमात्र राष्ट्रपति थे यह थे आपका नीलम संजीवा रेड्डी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी नीलम संजीवा रेड्डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में लोटस टेम्पल स्थित है? अब जो लोटस टेम्पल है यह है आपका दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। इसको ध्यान में रखिएगा, जो लोटस टेम्पल है यह दिल्ली में है। बार बार क्वेश्चन जो है रिपीट होते हैं बार बार किसी भी एग्जाम में। देखिए क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी घास कौन सी है? तो घास में जो सबसे लंबी घास होती है यह आपका बांस है, यानी ऑप्शन नंबर बी बम्बू आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, सबसे कम फांसी की सज़ा किस देश में दी जाती है? देखिए दुनिया के जितने भी देश हैं उनमें से सबसे कम फांसी की सज़ा जो है वह भारत देश में ही दी जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? देखिए नींबू और जो संतरा होता है इनमें सबसे अधिक मात्रा में विटामिन सी पाई जाती है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है, विटामिन सी। वीडियो को बस आप लोग लाइक कर देना दोस्तों। चलिए 2014 के आम चुनाव में भारत के प्रधानमंत्री कौन बने थे? देखिए 2014 का आम चुनाव हुआ था, इसमें भारत के प्रधानमंत्री जो बने थे यह बने थे नरेंद्र मोदी, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारत को कितने भूकंप क्षेत्रों में बांटा गया है? देखिए भारत को टोटल भूकंप क्षेत्र 4 भागों में बांटा गया है। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, किस जीव का दिमाग उसके शरीर से बड़ा होता है? देखिए उसके शरीर से बड़ा दिमाग जो है यह होता है चींटी का, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा नदी की शुरुआत कहाँ से होती है? दोस्तों गंगा नदी की शुरुआत जो है यह कहाँ से होती है? आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए रहेगा, गंगोत्री हिमनद से। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। देखिए आपका अगला सवाल, मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? दोस्तों मंदिरों के पुण्य भूमि जो है वह भारत के राज्य तमिलनाडु को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, तमिलनाडु। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से कौन सी स्तनधारी पक्षी है? दोस्तों इनमें से वह पक्षी जो कि स्तनधारी पक्षी है, तो देखिए आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा, चमगादड़, यानी ऑप्शन का डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने करवाया था? तो यह करवाने वाले थे स्कंदगुप्त, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, स्कंदगुप्त। चलिए अगला सवाल, पन्ना मध्य प्रदेश की खान है, किसके लिए प्रसिद्ध है? देखिए पन्ना जो है वह मध्य प्रदेश की खान है जो कि प्रसिद्ध है कौन सी चीज़ के लिए? तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा, हीरा के लिए प्रसिद्ध है। तो याद रखिएगा हीरा जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है, सबसे ज़्यादा इनकम टैक्स किस देश में लगता है? देखिए सबसे अधिक इनकम टैक्स जो है यह लगता है स्वीडन देश में, यानी ऑप्शन नंबर सी स्वीडन आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल, प्रथम भारतीय नारी जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल हुई थी कौन है? तो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली जो प्रथम भारतीय महिला है यह बछेंद्री पाल है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आपका अगला सवाल है, भारत में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है? देखिए सबसे ज़्यादा जो मिट्टी पाई जाती है भारत में यह जलोढ़ मिट्टी है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। दोस्तों इस वीडियो को आप लोग लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, ए मेरे वतन के लोगों जो देशभक्ति गीत है इसको किसने लिखा है? तो इस गीत को लिखने वाले हैं प्रदीप, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है, प्रदीप। चलिए क्वेश्चन नंबर 29, जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों जामा मस्जिद का निर्माण करवाने वाले इनमें से यह हो जाएंगे शाहजहां, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है शाहजहां आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, एनसीसी की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? दोस्तों एनसीसी की स्थापना जो है यह हुआ था 1948 में, ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, 1948। चलिए अगला सवाल, दुनिया में सबसे तेज दौड़ने वाला पशु कौन सा है? दोस्तों सबसे अधिक तेज यह दौड़ने वाला पशु हो जाएगा चीता, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। बस आप लोग दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना। क्वेश्चन नंबर 32, मक्खियों के कुल कितने दांत होते हैं? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी रहेगा, एक भी नहीं। जी हाँ दोस्तों, मक्खियों के एक भी दांत नहीं होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 33, पंकज आडवाणी किस खेल से संबंधित है? तो यह संबंधित है आपका बिलियर्ड से, यानी ऑप्शन नंबर डी बिलियर्ड्स आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल, आधुनिक भारत का निर्माता के रूप में किसे जानते हैं? दोस्तों आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में जानते हैं महात्मा गांधी जी को, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। देखिए आपका अगला सवाल है, भारत में पहली बार रेल सेवा कहाँ शुरू हुआ था? दोस्तों पहली बार रेल सेवा जो है यह इसकी शुरुआत हुआ था मुंबई और ठाणे के बीच में, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, प्रथम एशियाई खेल कब और कहाँ आयोजित किए गए थे? दोस्तों प्रथम एशियाई खेल जो आयोजित हुआ था यह हुआ था 1951 में दिल्ली में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, रूस देश की मुद्रा क्या कहलाती है? दोस्तों रूस देश की जो मुद्रा है यह कहलाती है रूबल, यानी ऑप्शन नंबर डी रूबल आपका बिल्कुल सही जवाब है। इस वीडियो को आप लोग लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगला सवाल, पृथ्वी का सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? दोस्तों पृथ्वी के सबसे नज़दीक में जो ग्रह है यह आपका हो जाएगा शुक्र, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, शुक्र। चलिए अगला सवाल, दादा साहब फाल्के पुरस्कार जीतने वाले जो पहले भारतीय हैं वह कौन है? तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार जीतने वाले जो पहले भारतीय थे यह थे देविका रानी, यानी कि जो महिला थी, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है, देविका रानी, जिन्होंने पहले बार दादा साहब फाल्के पुरस्कार जीता था। चलिए अगला सवाल, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई थी? देखिए जो पहली पंचवर्षीय योजना हुआ था प्रारंभ यह हुआ था 1951 में, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, 1951। चलिए अगला सवाल, वायुमंडल की पहली परत को क्या कहते हैं? दोस्तों वायुमंडल का जो पहला परत होता है इसको कहते हैं सौरमंडल, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, सौरमंडल।
देखिए आपका अगला सवाल है, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था। दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाले इनमें से हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर का डी, बख्तियार खिलजी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी बख्तियार खिलजी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारत के किस राज्य में कांची कुमारी मंदिर जो है वह स्थित है। तो देखिए कांची कुमारी मंदिर जो है वह भारत के राज्य तमिलनाडु में है, यानी ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। दोस्तों जो पंजाबी भाषा है यह लिखी जाती है गुरुमुखी लिपि में, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है गुरुमुखी लिपि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, अहोम जनजाति भारत के किस राज्य से संबंधित है। दोस्तों अहोम जनजाति जो है भारत के राज्य असम से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है असम इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा किस राज्य की प्रसिद्ध त्यौहार है। तो देखिए जो रथ यात्रा है भगवान जगन्नाथ की यह प्रसिद्ध है उड़ीसा राज्य का, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है उड़ीसा। अगला सवाल, यक्षगान लोक नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है। तो जो यक्षगान लोक नृत्य है वह भारतीय राज्य कर्नाटक से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, किस यूनानी को इतिहास का जनक कहा जाता है। दोस्तों इनमें से वह यूनानी जिनको इतिहास का जनक कहते हैं, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा हेरोडोटस को, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल, बड़ा इमामबाड़ा कहाँ पर स्थित है। दोस्तों बड़ा इमामबाड़ा जो है यह है आपका लखनऊ में, यानी ऑप्शन नंबर सी लखनऊ आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए थे। दोस्तों नोबेल पुरस्कार की शुरुआत जो है यह हुआ था 1901 में, यानी ऑप्शन नंबर बी 1901 आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल, सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। दोस्तों सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह जो है यह आपका हो जाएगा शनि ग्रह, यानी ऑप्शन नंबर 20 शनि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, झीलों की नगरी के नाम से कौन सा भारतीय शहर प्रसिद्ध है। दोस्तों झीलों की नगरी के नाम से प्रसिद्ध भारतीय शहर यह हो जाएगा आपका उदयपुर, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है उदयपुर। चलिए अगला सवाल, पृथ्वी 1 घंटे में कितना देशांतर घूमती है। तो जो पृथ्वी है वह 1 घंटे में टोटल 15 डिग्री देशांतर घूमती है, ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल है, भारतीय संसद का उच्चतम सदन कौन सा है। दोस्तों इनमें से भारतीय संसद का उच्चतम सदन जो है यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राज्यसभा। जी दोस्तों ऑप्शन नंबर बी राज्यसभा आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल, फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे जानते हैं। तो फ्रंटियर गांधी के नाम से जानते हैं खान अब्दुल गफ्फार खान को, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भूटान देश की राजधानी क्या है। दोस्तों भूटान देश की राजधानी जो है यह आपका थिम्पू हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए थिम्पू आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन से सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। इनमें से सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र यह हो जाएगा वीणा, यानी ऑप्शन नंबर डी वीणा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, आर्य लोग भारत में कहाँ से आए थे। दोस्तों आर्य लोग जो आए थे भारत में यह आए थे ऑप्शन नंबर का सी मध्य एशिया से, ऑप्शन नंबर सी जो है मध्य एशिया आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक है। इनमें से जो रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक है यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी विटामिन के। जी हाँ दोस्तों विटामिन के जो कि रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60, विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है। तो देखिए सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर जो है यह इंडोनेशिया में है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है इंडोनेशिया। चलिए अगला सवाल, पाकिस्तान का राष्ट्रीय फूल क्या है। दोस्तों पाकिस्तान देश का राष्ट्रीय फूल कौन से हैं, चमेली, गुलाब, कमल या फिर नरगिस। तो आपको राइट आंसर कमेंट करना है, सारे के सारे ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, आप लोग राइट आंसर कमेंट कीजिएगा। और इसमें इतने ही क्वेश्चन थे, आपको वीडियो कैसा लगा है कमेंट करना और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।